हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम बात करेंगे जेएस मिल का लिबर्टी को लेकर के क्या विचार रहे हैं। अ, दो किताब लिखता है ऑन सब्जेक्शन ऑफ वेमन एंड ऑन लिबर्टी। दोनों ही अपनी वाइफ हैरियट टेलर के साथ में लिखता है और लिबर्टी को लेकर के मतलब बहुत ही अच्छी एलोक्वेंट डिफेंस मिल ने प्रस्तुत की है। हालांकि इसको पॉजिटिव लिबर्टी का थिंकर नहीं कह सकते हैं। मतलब ये एक प्रकार से ट्रांजिशन जो था फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लिबर्टी उसको इसने कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया। पर आफ्टर ऑल ही रिमेंड अ थिंकर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो वही है कि जेएस मिल वॉज मतलब he postulated ideas associated with negative liberty only। तो लिबर्टी जो है इट हैज़ बीन द कोर वैल्यू ऑफ लिबरलिज्म। मतलब कि ऑफ कोर्स इट इज़ अ मॉडर्न आइडिया लिबर्टी, बोथ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। मॉडर्न जो सोसाइटी थी उससे पहले की सोसाइटी जो फ्यूडलिस्टिक थी, हायरार्की पर बेस्ड थी, एक सोशल लेडर पर लोगों को रख दिया जाता था, तो वहाँ पर लिबर्टी और इक्वलिटी की कोई गुंजाइश नहीं थी। It was only after the onset of modern age that liberty and ideas such as liberty, equality, and democracy became prominent। तो जो क्लासिकल लिबरलिज्म जो है हॉब्स, लॉक और रूसो, वहीं से लिबर्टी की शुरुआत हो जाती है। वहाँ से लिबरलिज्म जो है इट डेवलप्ड इनटू टू डायरेक्शंस। First, it was dominated by the tradition of natural rights and state of nature and contract and ideas like these, and later on it came to be dominated by utilitarianism। यूटिलिटेरियनिज्म में जो है यूटिलिटी डिस्प्लेस्ड लिबर्टी फ्रॉम इट्स कोर पोजीशन। प्लेजर सीकिंग और हैप्पीनेस सीकिंग बिकेम द गोल ऑफ एन इंडिविजुअल। इनफैक्ट सॉरी, बेंथम बोलता है कि एंड ऑफ एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन इज टू इंक्रीज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इट वाज मिल हु री द सेंट्रलिटी ऑफ लिबर्टी। ये देखिए, लिबर्टी has been the core value of liberalism, utility displaced liberty from its core position, और मिल re-established liberty, centrality of liberty। liberty for मिल was a supreme value। अब मिल का जो कॉन्सेप्ट था लिबर्टी का वो क्या है? तो पहले तो हम वो बात कर रहे थे कि ही facilitated this transition from negative to positive liberty, although he remained a negative liberty thinker। किस प्रकार से फैसिलिटेट किया? क्योंकि उस टाइम जो है वर्किंग क्लास और जो है उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, एंड मिल को ये चीज़ पता थी। तो ही sought टू डिस्कवर एन एरिया वेयर स्टेट इंटरवेंशन कुड बी जस्टिफाइड, ताकि इन लोगों के वर्कर्स जो है उनके लिए, और उस टाइम जो है सोशलिज्म भी इमर्ज हो रहा था कहीं ना कहीं। तो लिबरलिज्म जो है वो हमेशा आज तक सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि वो अडेप्ट कर लेता है अपने आप को। जो भी चेंजिंग टाइम्स होते हैं, चेंजिंग चेंजिंग सर्कमस्टांसेस होती है। इनफैक्ट आइडियाज लाइक कम्युनिटेरियनिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म उसने भी उसको भी वो भी कहीं ना कहीं लिबरल आइडियाज ही है। मतलब ना, लिबरलिज्म के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को या लिबरलिज्म ने कोप्ट कर लिया है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपना जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसी के अंदर घूम रहे हैं कहीं ना कहीं। इट वाज जस्ट लाइक द कांग्रेस ऑफ एन ओल्ड एरा, जहाँ पर कांग्रेस यूज्ड टू बी एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, और सारे के सारे जो अपोजिशन थे वो उसी के अंदर प्रेजेंट रहते थे। तो ही facilitated this transition from negative to positive liberty। ओके, अब ही ऑल्सो डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन, की कहाँ पर जो है स्टेट इंटरवेंशन कुड बी जस्टिफाइड। ही ऑल्सो केम अप विद दिस हार्म प्रिंसिपल, जहाँ पर कि अदर रिगार्डिंग एक्शंस जो है वहाँ पर, उसके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड में और डिटेल में बात करेंगे। ऑल्सो ही कॉन्टेम्पलेटेड अ पॉजिटिव रोल ऑफ द स्टेट। तो मेजर टेक्स्ट जो है मिल का, इट इज ऑन लिबर्टी। जो सब्जेक्शन ऑफ विमन है उसमें ये विमेंस लिबर्टी की बात करता है, और ऑन लिबर्टी में इन जनरल जो लिबर्टी है उसके बारे में बात करता है। 1859 में ये मिल जो है ऑन लिबर्टी लिखता है। ऑन लिबर्टी बिगिंस विद अ पैराडॉक्स। व्हाट इज दिस पैराडॉक्स? दैट सिविल लिबर्टीज आर अंडर ग्रेट थ्रेट इन डेमोक्रेटिक देन इन डेस्पोटिक regimes।
ये मतलब अपने आप में एक पैराडॉक्स है कि भैया डेमोक्रेटिक रिजीम्स में तो सिविल लिबर्टीज और ज़्यादा उनकी जो है स्थिति ठीक होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को लिबर्टीज होनी चाहिए, पर दीज आर अंडर ग्रेट थ्रेट इन डेमोक्रेटिक देन इन डेस्पोटिक रिजिम्स। क्यों? क्योंकि अब्सोल्यूटिस्ट स्टेट्स है या फिर डेस्पोटिक रिजीम्स है, वहां पर तो ऑलरेडी जो पीपल है दे सी दैट रूलर्स इंटरेस्ट इज अपोज टू आवर इंटरेस्ट्स। लेकिन डेमोक्रेटिक रिजीम्स जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट पर काम करते हैं, तो पीपल यूजुअली डू नॉट फील थ्रेटन्ड बाय देयर ओन गवर्नमेंट। ठीक है, तो वहां पर उनको लगता है कि गवर्नमेंट तो हमारे लिए ही काम करती है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करती है, सारा का सारा जो स्पेयर ऑफ सिविल लिबर्टीज है उसको कम करती रहती है। और पता भी नहीं चलता है, मतलब वो एक शराड है डेमोक्रेसी का। और लोग असल में लोगों की लिबर्टीज असल में और ज्यादा कम होती रहती है। तो हमें मतलब हम विजिलेंट नहीं रह पाते हैं इतना। डेस्पोटिक रिजीम होगा तो हमें पता है कि वोट वी आर एक्सपेक्टिंग एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस रिजीम एंड वोट दिस रिजीम इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। पर डेमोक्रेटिक रिजीम में ये होता है कि द गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर अस, पर असल में वो कर रही है कि नहीं कर रही है, दैट्स अनदर स्टोरी। तो सिविल लिबर्टीज जो है वो दीज आर अंडर ग्रेट थ्रेट इन डेमोक्रेटिक देन इन डेस्पोटिक रिजीम्स, ये पैराडॉक्स है, मिल बोलता है। तो इंडिविजुअल जो है, he individual also need to be vigilant not only from the government but also from morality and custom. He also had this strong sense of criticism for morality and custom which could not be rationally justified. तो अब जैसे सोसाइटी लाइक इंडिया है, वहां पर सोसाइटी में भी बहुत सारी ऐसी इल प्रैक्टिसेस है, इस प्रकार की जो मॉरलिटी है, इस प्रकार की कुछ कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, वो भी वहां पर स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो आपको फ्रीडम दे रही है हर एक चीज की। लेकिन फिर भी कास्ट है, रिलीजन है, कुछ ट्रेडिशंस है, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है जो आपकी फ्रीडम को हैम्पर करती है। तो मिल बोलता है कि यहाँ पर आपको मॉरलिटी और कस्टम से भी बच करके रहने की जरूरत होती है। तो मिल जो है, ही डिस्कस्ड लिबर्टी अंडर थ्री ब्रॉड एस्पेक्ट्स। पहला था लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्शन, मतलब तीन प्रकार की लिबर्टी में बात करता है इसमें मिल जो है। लिबर्टी ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ एक्शन एंड लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन। और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब क्यों चाहिए लिबर्टी जो है। तो इंडिविजुअलिटी क्या है? इंडिविजुअलिटी इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, जिसमें उसकी क्रिएटिव कैपेसिटीज को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी है, इसकी इसके बारे में भी बात करता है कि लिबर्टी जो है वो क्यों जरूरी है इंडिविजुअल के लिए। एंड थर्ड इज लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी ओवर एन इंडिविजुअल्स एक्शन। यहाँ पर फिर वो सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग के नोशन को लेकर के आता है और अपने हार्म प्रिंसिपल को लेकर के आता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो मिल जो है, ही डिफेंडेड थ्री स्पेसिफिक लिबर्टीज। जो अभी हम थ्री ब्रॉड एस्पेक्ट्स की बात कर रहे थे, उसमें पहला था कि थ्री स्पेसिफिक लिबर्टीज, जिसमें पहला होता है द लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, दूसरा होता है लिबर्टी ऑफ एक्शन एंड तीसरा होता है लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये बहुत ज्यादा सुप्रीम वैल्यू है, मतलब इसके बिना क्या ही है, मतलब जीवन कुछ ही नहीं है। तो इसको इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे कोट्स हैं मिल के, और कई बार एग्जाम में जो है इनके बारे में पूछा जाता है। पहला ये बोलता है कि इफ ऑल मैन काइंड माइनस वन वर ऑफ वन ओपिनियन and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind। तो कि मतलब एक व्यक्ति जो है वो, उसकी कोई कॉन्ट्रेरी ओपिनियन है, वो कुछ बोल रहा है, तो उसको भी हमें साइलेंट नहीं करना होता है। क्योंकि अगर उसके पास पावर होगी तो इसका मतलब ये है कि वो फिर सबको साइलेंट कर सकता है। जस्ट बिकॉज वी आर इन मेजोरिटी, वी हैव द पावर, वी अगर हम उसको साइलेंस कर देते हैं, तो अगर उसके पास किसी दिन पावर आ गई, वो किसी दिन डेस्पोट बन गया, तो वो फिर पूरे के पूरे मैनकाइंड को ही साइलेंस कर सकता है। तो कितना मतलब पावरफुल स्टेटमेंट है लिबर्टी को लेकर के मिल का, कि हर एक व्यक्ति जो कुछ कहना चाहता है वो वोल्टेयर का
स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। दूसरा और बोलता है मिल जो है, जेस मिल, ये देखिए, द peculiar evil of silencing the expression of an opinion is that it is robbing the human race, posterity as well as the existing generation, those who dissent from the opinion still more than those who hold it। कि अगर आप किसी भी ओपिनियन को, चाहे वो कितनी ही वियर्ड हो, चाहे वो मतलब एग्जिस्टिंग जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से, अ, हाँ, तो वो कितनी ही खराब हो, कितनी ही वियर्ड हो, वो मतलब सही नहीं है। उसको उसको भी अपनी जो थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस है उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि अगर उसकी ओपिनियन आगे जाकर के सही हो जाती है, भैया ये जो गैलीलियो था और जो कुछ साइंटिस्ट थे शुरू में जिन्होंने बोला कि जो है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो उनको मार दिया गया, उनको भगा दिया गया, वो डर 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 के जीते रहे। तो कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है, कल्चरल प्रैक्टिसेस है, या फिर मतलब जो मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव है, वो उस ओपिनियन को सही तरीके से नहीं ले पाता है, तो वो आगे जाकर के हो सकता है सही भी हो जाए। तो मिल बोलता है कि द ओपिनियन इज राइट, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सचेंजिंग एरर फॉर ट्रूथ। और दूसरा है कि अगर गलत भी है वो ओपिनियन, अगर कोई कुछ बात जो बोल रहा है वो गलत भी है, तो भी होता क्या है कि मतलब जैसे वो होता है ना, थीसिस एंटीथेसिस और सिंथेसिस। अगर कोई गलत ओपिनियन है तो जो सही ओपिनियंस है वो और ज्यादा क्लियरली उभर करके सामने आएगी। तो दोनों ही केस में अगर वो सही है तो हम ट्रूथ को मिस कर देंगे, अगर वो गलत है तो हमारे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रूथ्स है वो और ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो किसी को साइलेंस करना तो इट इज लाइक रोबिंग द ह्यूमन रेस। तो कितना मतलब एलोक्वेंट जो है डिफेंस है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को लेकर के। ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड 4 रीजंस इन फेवर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हो बहुत ही अच्छे से, मतलब कि क्यों जरूरी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाए रखना। और लास्ट स्लाइड में जैसे हम बात कर रहे थे कि लिबर्टी इज नॉट जस्ट थ्रेटन्ड बाय द गवर्नमेंट और द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, इट इज आल्सो थ्रेटन्ड बाय सोशल कंफर्मिटी एंड द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सपीरियंस। कि मुझे, कि हम सबको जो कोई चीज सही लग रही है तो भैया इस अकेले को क्या समस्या है, या फिर ये अकेला व्यक्ति इस प्रकार की कोई बात क्यों बोल रहा है, कई बार हमें ऐसा लगता है। तो वहां पर भी हमें जो है इस ये जो सोशल प्रैक्टिसेस है, जो सोसाइटी है उस टाइम की, वो क्या सोच रही है उससे भी ऊपर निकलने की ज़रूरत है। उस वो मतलब नहीं बोलने देती है। बहुत सारी चीज़ें हैं हम बहुत जो सोसाइटी में फेस करते हैं जिसके बारे में स्टेट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। फॉर एग्जांपल, वी गेट मैरिड इन अवर ओन कास्ट, है ना, उसके ऊपर स्टेट का कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन सोसाइटी का है, राइट। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कि भैया आपको जो है एक लड़की को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, सारी की सारी सोशल कंफर्मिटी और यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सपीरियंस है। तो इससे भी हमारी लिबर्टी हैम्पर होती है, केवल स्टेट इंस्टीट्यूशन से ही नहीं होती है। That is the reason that Mill had strong sense of criticism for custom and also for legal rules and norms which couldn't be rationally justified। जिसके अंदर कोई रैशनैलिटी नहीं है, जो रैशनली जस्टिफाइड नहीं किए जा सकते हैं, उनके लिए भी he had strong he argued strongly for them, strongly मतलब in opposition उनके लिए। तो ये मतलब कि द लिबर्टी टू नॉट हैव वंस इंडिविजुअल ओपिनियन सप्रेस्ड बाय कलेक्टिव डिसीजंस ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट, दोनों मिलके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कि भैया जो एक इंडिविजुअल की ओपिनियन है ये ना तो कलेक्टिव डिसीजंस ऑफ सोसाइटी है उनसे सप्रेस की जाए और ना ही स्टेट के द्वारा सप्रेस
की जाए। मिल बोलता है कि लिबर्टी कंसिस्ट्स इन डूइंग व्हाट वन डिजायर्स एंड ही डजंट डिजायर टू फॉल इन रिवर। उसका जो मन कर रहा है वो चीज बोलेगा, बस सिंपली, है ना। तो सोसाइटी, वी एज अ सोसाइटी जो है, हमें भी अपने आप को कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। जो चीज़ हमारे फेवर में नहीं बोली जा रही है, क्या पता आगे जाकर के वो सच हो जाए। और वो सच अगर नहीं भी होगी तो हमारे जो ट्रूथ्स है, हमें जो सही लग रहा है, वो कम से कम और क्लियरली क्लियरली उभर करके सामने आएगा। ये कुछ यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दो जो स्टेटमेंट्स है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मिलके। और भी कि ये केवल स्टेट रेगुलेशंस और जो स्टेट ही थ्रेटन नहीं करता लिबर्टी, सोसाइटी, सोशल नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस, इनसे भी कहीं ना कहीं लिबर्टी जो है हैम्पर होती है। दूसरा मिल बात करता है, मिल थ्री स्पेसिफिक लिबर्टीज की बात करता है। पहला हमने लास्ट स्लाइड में देखा, दूसरा है लिबर्टी ऑफ एक्शन एंड तीसरा है लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन। फिर हम जैसे फर्स्ट स्लाइड में बात कर रहे थे कि ही टॉक्ड जो अबाउट लिबर्टी अंडर थ्री ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जिसमें पहला यही था कि तीन प्रकार की लिबर्टी, दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड तीसरा था द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, कि अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस हो लिबर्टी पर तो वो किस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। तो क्या है लिबर्टी ऑफ एक्शन, क्या है, क्या बोलता है मिल, क्या बोलता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है फ्री एक्शन का। तो मिल कहता है कि अ फ्री एक्शन, नो मैटर हाउ इमोरल, हैड सम एलिमेंट ऑफ वर्च्यू इन इट बाय द फैक्ट दैट इट वाज फ्रीली परफॉर्म्ड। कितनी अच्छी बात है, मतलब कि चाहे एक 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 फ्री एक्शन है, चाहे वो कितनी ही इमोरल हो, इलीगल की बात नहीं कर रहा है। मॉरलिटी और लीगलिटी दोनों जो चीजें हैं वो अलग है। तो एक फ्री एक्शन है, वो कितनी ही इमोरल हो, हैड सम एलिमेंट ऑफ वर्च्यू इन इट बाय द फैक्ट दैट इट वाज फ्रीली परफॉर्म्ड, ना। मतलब ये एसेंस है ना, कि उसने फ्रीली काम किया है, अपनी सारी की सारी फैकल्टीज के साथ में, क्रिएटिव फैकल्टीज के साथ में काम किया है। और दूसरी चीज और बोलता है कि हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इमोरल हो सकती है लेकिन ये भी नहीं है कि भैया किसी को हैम्पर करे, किसी को हार्म करे, दूसरे व्यक्ति को। तो दूसरा स्टेटमेंट है कि द सोल एंड फॉर विच मैन काइंड आर वारंटेड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टी ऑफ एक्शन ऑफ एनी ऑफ देयर मेंबर इज सेल्फ प्रोटेक्शन। अगर आपके सेल्फ प्रोटेक्शन को हार्म किया जा रहा है, तो या वो व्यक्ति खुद का भी मतलब अगर वो मतलब मरना चाह रहा है, एक प्रकार से अगर कहा जाए, या फिर वो किसी दूसरे को हैम्पर कर रहा है, तब उसकी लिबर्टी के साथ में इंटरफेयर किया जा सकता है, तब तक उसको फ्रीडम देनी चाहिए। ये एक इस प्रकार से भी है कि फॉर एग्जांपल किसी का बर्थडे है और वो बहुत तेज आवाज में गाने बजा रहा है, तो मिल यहाँ तक बोलता है कि हमें इस चीज को टॉलरेट करना चाहिए, अगर ये एक दो दिन की ही बात है तो, क्योंकि वो भी अपनी लिबर्टी जो है उसका आनंद ले रहा है। और ये हम देखते भी हैं गांव देहात में और में, कि किसी की शादी वगैरह हो रही हो तो 3-4 दिन बजते रहते हैं, कि ठीक है बहुत ऊंची आवाज है, थोड़ा परेशानी हो रही है, लेकिन मतलब कम से कम वो जो है अपनी फ्रीडम का बहुत ही अच्छे से आनंद ले रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमेशा ही चलता रहे, हमेशा ही इस प्रकार की चीज होती रहे। तो इसमें ये बोलता है कि द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। दो चीजें हैं, एक तो कि वो सेल्फ हार्म भी ना करे, मतलब अपने आप को जो है सेल्फ हार्म में भी मिल जो है वो थोड़ा सा, उसके काफी कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज है। कि अगर कोई ड्रग्स कर रहा है और उसको पता है कि वो ड्रग्स कर रहा है तो उसको करने दिया जाए, लेकिन एक और इंस्टेंस की वो बात करता है जिसमें कि अगर कोई एक ब्रिज क्रॉस कर रहा है और वो ब्रिज गिरने वाला है, तो फिर गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को या सोसाइटी को उसको जो है रोकना चाहिए। तो दो अलग अलग चीजें हैं, कि उसमें शायद हो सकता है ब्रिज वाले केस में उसको पता नहीं हो कि ये गिर जाएगा, है ना। मतलब सुसाइड को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है। और हार्म प्रिंसिपल यही है कि जो अदर रिगार्डिंग एक्शंस है, जिसमें किसी को अगर हार्म किया जा रहा है तो उसकी लिबर्टी को फिर कर्टेल किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार से लिबर्टी ऑफ
एक्शन है कि फ्री एक्शन नो मैटर हाउ इमोरल हैड सम एलिमेंट ऑफ वर्च्यू इन इट बाय द फैक्ट दैट इट वाज फ्रीली परफॉर्म्ड। जब जब तक वो दूसरे लोगों को हार्म ना करे तब तक उसकी फ्रीडम को कर्टेल नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें मिल बोलता है कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जो आम लोगों के द्वारा, जो इंडिविजुअल्स के द्वारा बेहतर तरीके से की जा सकती है रादर देन बाय गवर्नमेंट। इसमें आप कोऑपरेटिव्स के या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सिविल सोसाइटी अपने से कुछ इनिशिएटिव लेती है और बहुत अच्छे काम करती है। मतलब हर एक समय हम गवर्नमेंट की तरफ भी नहीं ही देख सकते हैं। सोसाइटी का इंडिविजुअल्स कलेक्टिव्स होता है, कुछ लोग कुछ अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग कुछ सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने के लिए प्रयास करते हैं। तो गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, पर वी एज मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी वी शुड आल्सो कम फॉरवर्ड एंड लीड सोसाइटी इन अ बेटर डायरेक्शन। तो इस सेंस में मिल बोलता है कि देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस आल्सो। ये बोलता है कि ये जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, इट आल्सो गिव्स पीपल्स प्रैक्टिकल एजुकेशन। ठीक है, तो वो इनकी मेंटल एजुकेशन के लिए, इनकी पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए भी बेहतर होगा। भैया हम किसी भी एसोसिएशन के मेंबर बनते हैं तो वी एक्सचेंज आवर थॉट्स विद ईच अदर, we take parts in its activities. So it is also for our personality development as well as for our practical political education, also our mental education। तो इस सेंस में जो है मिल बात करता है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए। ही ऑल्सो सेज दैट इफ वी लेट द गवर्नमेंट डू एवरीथिंग, देर इज ऑल्सो दिस एविल ऑफ एडिंग अननेसेसरली टू इट्स पावर। कि हर एक काम ही अगर हम गवर्नमेंट पर छोड़ देते हैं तो भैया क्या होगा, अंत में सारी की सारी शक्तियां किसके पास चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास में भी, गवर्नमेंट के पास में ही चली जाएगी। तो एक प्रकार से आप देख रहे हो कहीं ना कहीं ही वॉज नॉट अ प्लूरलिस्ट पर से, पर कहीं ना कहीं यहाँ से प्लूरलिज्म का नोशन भी जो है उभर करके सामने आ रहा है कि हर एक काम जो है गवर्नमेंट पर ही नहीं छोड़ना चाहिए, अदरवाइज वो सारी की सारी पावर को अपने हाथ में ले लेगी। सिविल सोसाइटी जो है, जो बीच का डोमेन है, सोसाइटी और स्टेट के बीच का जो डोमेन है, उसके पास भी बहुत सारी पावर्स होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एक्शन, ये सारी की सारी चीजें उसके पास होगी तो स्टेट अननेसेसरली जो है पार्स को ऑगमेंट नहीं कर पाएगा। ऑलराइट। तीसरा है वाई लिबर्टी। लिबर्टी क्यों चाहिए एक इंसान को, तो इसमें इसमें ये मिल का प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी है, इट बिकम्स सिग्निफिकेंट। यहाँ से जो मिल है, ही टेक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी बियॉन्ड यूटिलिटेरियन कैलकुलेशंस ऑफ बेंथम by holding the view that a proper conception of happiness includes freedom as individuality, not just pleasure seeking और uh, इस प्रकार का जो एक्सपीरियंस है वही काफी नहीं है। ठीक है, तो अ प्रॉपर कंसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस इज फ्रीडम एज इंडिविजुअलिटी एंड नॉट यूटिलिटी। क्या है असल में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिबर्टी? Purpose of liberty is to encourage attainment of individuality. And what is individuality? Individuality is the distinctive and unique character of each human individual. Individually जो है, it enables a human to choose rather than blindly follow accepted norms। ठीक है, तो जब individuals जो है they make free choices, तो they use many of their mental faculties and ये जो है एज अ रिजल्ट इट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ मोरल एंड मेंटल पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो एक प्रकार से उनको और ज़्यादा बेहतर बनाती है। तो ये लिबर्टी ऑफ एक्शन, एसोसिएशन और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी है मिल का। ओके, इस स्लाइड में हम बात करेंगे सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन के बारे में, और दूसरा है जो है हार्म प्रिंसिपल। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहीं से अक्सर जो है मिल का जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखा जाए तो कि हमने अभी बात की, मिल तीन प्रकार की लिबर्टी के बारे में बात करता है, तो ही वॉज ऑल फॉर लिबर्टी। बट एट द सेम टाइम लिबर्टी
कैन नॉट बिकम लाइसेंस, है ना। absolute लिबर्टी जो है, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन इटसेल्फ, हो ही नहीं सकती है। तो मिल बोलता है कि शुड देयर बी एनी लिमिटेशन ऑन द लिबर्टी ऑफ मैन, उस सेंस में ये बात करता है सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शंस के बारे में। तो मिल जो है, ही डिवाइड्स ह्यूमन एक्शंस इनटू टू टाइप्स। पहला है सेल्फ रिगार्डिंग, दूसरा है अदर रिगार्डिंग। क्यों इस प्रकार से डिवाइड करता है? टू डिमार्केट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी या फिर स्टेट। कुछ ऐसे एक्शंस है जो इंडिविजुअल्स पर छोड़ दिए जाने चाहिए पूरे के पूरे, मतलब इंडिविजुअल जो है वो फ्री है कुछ भी करने के लिए। और दूसरा है कि कहाँ पर जो है स्टेट या फिर सोसाइटी का इंटरवेंशन है, इट इज जस्टिफाइड। जैसे विद रिगार्ड टू सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, मिल बोलता है कि इंडिविजुअल इज सुप्रीम, वो अपने हिसाब से सारा का सारा काम कर सकता है। एंड विद रिगार्ड टू अदर रिगार्डिंग एक्शंस, अदर रिगार्डिंग एक्शंस मतलब जिसमें कोई दूसरा भी शामिल हो, जिससे आपके इस प्रकार के आपके एक्शंस जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को भी फर्क पड़े, तो वहां पर हार्म प्रिंसिपल जो है मिल का, इट बिकम्स सिग्निफिकेंट, कि वहां पर भी आप तब तक फ्री हो जब तक किसी दूसरे को उस चीज से हानि नहीं पहुंचे, जो अदर रिगार्डिंग एक्शंस है। और सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस की, इससे केवल मुझे ही फर्क पड़ रहा है, मैं पोइट्री पढ़ रहा हूँ, मैं कौन सा करियर चॉइसेस जो है वो वो काम में ले रहा हूँ, मैं किससे शादी कर रहा हूँ, मैं जो जो मेरे पर तक ही सीमित है ना। तो वहां पर इंडिविजुअल को जो है, ही शुड बी लेफ्ट अलोन, वो अपने हिसाब से चीज़ों को डिसाइड कर सकता है। अब जो है हार्म प्रिंसिपल है, वो क्या है? तो हार्म प्रिंसिपल में मिल बोलता है कि एनी रेस्ट्रिक्शन और इंटरफेरेंस विद एन इंडिविजुअल कुड बी जस्टिफाइड ओनली टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन अगर जो हो, वो वो हमने जो है लास्ट वो जो था स्लाइड, उसमें भी पढ़ा था कि द सोल बेसिस वेयर मैन काइंड इज वारंटेड टू इंटरवीन इन द लिबर्टी ऑफ मैन इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। ओवर एक्शन दैट अफेक्ट ओनली हिमसेल्फ द इंडिविजुअल इज सोवरेन। ठीक है। तो ऐसी सारी की सारी क्रियाएं, ऐसे सारे के सारे कार्य जो केवल उस इंडिविजुअल खुद को ही अफेक्ट करे, वहां पर इंडिविजुअल जो है वो सोवरेन है, अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है। लेकिन जहाँ पर दूसरे लोग भी शामिल हो जाते हैं, जहाँ पर दूसरों को फर्क पड़े आपकी लिबर्टी से या फिर आपके एक्शन से, वहां पर जो है आपके साथ इंटरफेरेंस होना चाहिए, मतलब अदरवाइज तो वही है, लिबर्टी विल टर्न इनटू लाइसेंस। ठीक है। तो ओवर हिज बॉडी हिज माइंड इंडिविजुअल इज सोवरेन, यहाँ पर तो बोलता है कि सेल्फ हार्म जो है, इट इज ऑल्सो नॉट अ बेसिस, है ना। वहां पर भी आप जो है इंटरवीन नहीं कर सकते हो। पर ये अब एक दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि कैन द स्टेट इंटरफेयर इन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस ऑल्सो? तो बात ऐसी है कि स्टेट डज नॉट इंटरवीन। यूजुअली जो है स्टेट को कोई, अभी जो मिल ने डिमार्केट किया सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन में, तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। बट इट कैन इफ द एक्शन इज थॉट टू बी इंजurious टू इंडिविजुअल हिमसेल्फ। तो उसमें ये है कि द स्टेट वुड बी परफेक्टली जस्टिफाइड इन प्रिवेंटिंग अ मैन फ्रॉम क्रॉसिंग अ ब्रिज विच वॉज नोन टू बी अनसेफ। ठीक है। तो अब जो है एक प्रकार से हमने वो एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे कि कोई नशे कर रहा है ना, मतलब कोई ड्रग्स ले रहा है, तो वो भी तो एक एक प्रकार से अनसेफ है ना। लेकिन वहां पर मिल जो है वो जो है कोई इंटरवेंशन की बात नहीं करता सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन पर ये जो दूसरा एग्जाम्पल देता है इसमें इंटरवेंशन की बात करता है। तो थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग है, मतलब ये जो मिल का आइडिया है सेल्फ रिगार्डिंग, मोर ओवर जो है कोई भी एक्शन है वो अदर रिगार्डिंग उसको बोला जा सकता है। ये एक प्रकार से आर्टिफिशियल सेपरेशन है सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शंस का। मतलब बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कि अब जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही ले लो, तो ये मॉरलिटी या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स, और इसमें दो तीन रेस्ट्रिक्शंस पुट किए जाते हैं। तो किसी भी एक्शन को जो है गवर्नमेंट को अगर बैन करना होता है, तो वो फिर उस पर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, चाहे वो हो या नहीं हो।
तो ये भी सेम वही बात है कि जो भी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस है उनको भी अदर रिगार्डिंग एक्शन में तब्दील किया जा सकता है। ये बहुत ही मतलब एक प्रकार से लूप होल है या फिर एक ग्रे एरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कौन सी एक्शंस है वो एग्जैक्टली सेल्फ रिगार्डिंग है और कौन सी एक्शंस है वो पूरी तरीके से अदर रिगार्डिंग है। या तो इनको एकदम से लिखा जाए, अदरवाइज तो बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब इंटरप्रेट किया जा सकता है। ह्यूज स्कोप ऑफ लिटिगेशन है। मिल का जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है उसको लेकर के क्रिटिसिज्म भी है। एनएस बार्कर जो है ही सेज दैट मिल इज अ प्रोफेट ऑफ एम्प्टी या फिर होलो लिबर्टी, और एक अब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म की भी बात करता है। मिल को रिलक्टेंट डेमोक्रेट भी बोला जाता है, जिसके बारे में हम उसके आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी है उसके बाद में वो क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे। तो मिल बोलता है कि बार्कर बोलता है कि मिल इज अ प्रोफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड अ स्कॉलर ऑफ अब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। वाई? देखो, एक तो इसने जो है ये आर्टिफिशियल सेपरेशन दिया सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस को लेकर के। तो उसमें हम बात कर ही रहे थे कि ही लीव्स अ वेरी लिमिटेड स्कोप फॉर द लिबर्टी। बहुत कम एक्शंस है विच कैन बी एंटायरली सेल्फ रिगार्डिंग। उसमें भी मिल जो है वो कंफ्यूज्ड है कि अगर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में भी स्टेट इंटरवीन कर सकता है। अगर इग्नोरेंस की वजह से कोई व्यक्ति सेल्फ हार्म करने की कोशिश करे तो कर सकता है, और अगर वो अवेयर है और अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहा है तो बोले स्टेट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। तो और दूसरी बात यह है कि कोई भी एक्शन जो है उसको स्टेट जो है वो सेल्फ अदर रिगार्डिंग करार दे सकता है। तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है स्टेट इंटरवेंशन का। तो फिर लिबर्टी के लिए जगह कहाँ बची है ना? मतलब इतना बोला है आपने लिबर्टी लिबर्टी, पर जब स्टेट हर चीज़ में ही इंटरवीन कर जाएगा तो वेयर इज द लिबर्टी देन? इनफैक्ट बार्कर जो है ही वॉज अ थियरिस्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, तो उस प्रकार से इसने जो है क्रिटिसाइज किया है। बार्कर एक अल्टरनेटिव डिवीजन सजेस्ट करता है मिल का जो सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग है उसके 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 उस सेंस में। ये बोलता है कि देयर शुड बी अ स्फेयर ऑफ वॉलंटरी एक्शन, है ना, जिसमें कि इंडिविजुअल्स है दे कैन प्रोसीड बाय द मेथड ऑफ फ्री कोऑपरेशन, जहाँ पर वो फ्रीली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें और कार्य कर सकें। दिस शुड बी लेफ्ट टू द सोसाइटी। और दूसरा है अ स्फेयर ऑफ यूनिफॉर्म या फिर रेगुलेटेड एक्शन, जहां पर कंपल्सरी एनफोर्समेंट की जरूरत होती है। इट शुड बी लेफ्ट टू द स्टेट रादर देन सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। इस प्रकार का डिवीजन हो सकता है अकॉर्डिंग टू पार्कर। पार्कर जो है ही ट्राइड टू शिफ्ट लिबरल थियरी फ्रॉम द ही पार्कर ट्राइड टू शिफ्ट लिबर्टी, नहीं है ये लिबरल थियरी है, फ्रॉम इंडिविजुअलिस्ट टू अ प्लूरलिस्ट बेस। ठीक है कि भैया अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मिल जो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में केवल इंडिविजुअल ही है। ये एक प्रकार से सोसाइटी को लेकर के आ जाता है, पूरे के पूरे सोसाइटी को, कि जहाँ पर इंडिविजुअल्स, नॉट जस्ट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स जो है वो कोऑपरेट कर सके वॉलंटरीली, एंड इट शुड बी अ स्फेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, हालांकि बाद में जाकर के इसने एक ट्राइपार्टाइट डिवीजन भी जो है इसने नहीं किया, लेकिन सिविल सोसाइटी का जो आइडिया है वो और ज्यादा क्लियरली इमर्ज हो जाता है, जो कि एक स्पेयर होता है, इंटरमीडिएट स्पेयर होता है बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स जो है वॉलंटरीली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और विजिल रखते हैं बोथ ऑन द स्टेट एज वेल एज ऑन द सोसाइटी। तो ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है मिल का। मिल को बोला जाता है प्रोफेट ऑफ एम्प्टी और होलो लिबर्टी। ऐसी बात भी नहीं है, ये पूरी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है ये क्रिटिसिज्म जो है। अभी एज अ कंक्लूजन अगर हम बात करें तो मिल जो है ही वाज अ थियरिस्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या था, नेगेटिव लिबर्टी का थियरिस्ट था, बिकॉज ही एम्फसाइज्ड ऑन नॉन इंटरवेंशन इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। थोड़ा बहुत हम बात कर रहे थे शुरू में कि ही फैसिलिटेटेड दिस ट्रांजिशन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लिबर्टी। तो जहाँ तक पॉजिटिव लिबर्टी की बात है, पॉजिटिव लिबर्टी का पूरा जो सही मायने में थिंकर है वो टीएच ग्रीन है, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। लेकिन मिल भी जो है
अपना जो इंडिविजुअलिटी को लेकर के एक डिफेंस प्रस्तुत करता है, इंडिविजुअल की मेंटल और क्रिएटिव फैकल्टीज को डेवलप करने की बात करता है, तो कुछ हद तक वो एक पॉजिटिव लिबर्टी का थिंकर भी होता है, बट ओवरऑल ही वाज अ थियरिस्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। ओके, इस स्लाइड में इतना ही। आगे की जो स्लाइड है उसमें मिल का गवर्नमेंट को लेकर के, स्पेशली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को लेकर के, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लेकर के उसके क्या विचार थे उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।